अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। एक बड़ा मैच है जो इस वक्त खेला जा रहा है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल खेल रहा है और मद्दे मुकाबिल है ऑस्ट्रेलिया। अब तक की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने ये जो है वो टॉस जीता, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान ने जो है वो अब से कुछ देर पहले तक 106 रन जो है वो पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बनाए। एक बैट्समैन जो है वो आउट हुए हैं, बाबर आजम, जो कि कैच आउट हुए। रिजवान और फखर जमान जो है वो इस वक्त जो है बैटिंग कर रहे हैं और रिजवान ने अब से कुछ ही देर पहले जो है वो अपने 50 रन जो निस्फ सेंचुरी है वो भी मुकम्मल की है। ये मैच अब बड़े क्रूशल फेज में दाखिल हो गया। ये आखिरी 6 ओवर हैं और पाकिस्तान क्योंकि पहले बैटिंग कर रहा है इसलिए पाकिस्तान को एक अच्छा टोटल जो है वो सेट करना है। अब ये 6 ओवर जो आने वाले हैं इनमें इस बात का फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान वो टोटल सेट कर पाता है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए हासिल करना मुश्किल हो जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक मुश्किल हरीफ है और ख़ास तौर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कि वनडेज के अंदर 400 रन भी जो है 300 रन जो है वो चेज कर जाती है। तो पाकिस्तान के लिए जो है वो ये आने वाले 6 ओवर और फिर पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो अब बड़ा अहम होगा, मैच का अहम मरहला है। आखिरी मरतबा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में जब आए थे तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। अब क्या पाकिस्तान जो है वो तारीख बदल सकेगा या नहीं, इस मैच पर जो है वो आज हमने प्रोग्राम के अंदर बात करनी है। जो अभी तक की सूरत हाल है उसको भी डिस्कस करेंगे, जो अभी हो रहा है उस पर भी जो है वो बात करेंगे और जो होने वाला है उस पर भी जो है वो बात करेंगे। मेरे साथ हमारी जो ट्रांसमिशन है एक्सप्रेस न्यूज़ की जो है वो उसी को हम यहाँ सेंटर स्टेज के प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू करेंगे और जो मेहमान मौजूद है वो मैं आपको बता दूं, उनका तारुफ करा दूं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। सलीम खालिक साहब अगेन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब। और यासिर हमीद साहब क्रिकेटर, वो हमारी ट्रांसमिशन का भी हिस्सा हैं और हमने जो है वो इन तीनों को कहा है कि ये मैच भी देखें और साथ साथ जो है वो अपने तासुरात मैच के ऊपर जो है वो हमारे साथ शेयर भी जो है वो करते हैं। मैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। सर, मुझे पता है इस वक्त जो है वो तमाम नज़रें जो है वो स्क्रीन जो मैच चल रहा है उसके ऊपर है, लेकिन अभी तक जो आपने मैच देखा है क्या पाकिस्तान ऑन ट्रैक है जो अभी सूरत हाल जो है वो होनी चाहिए? आई एम श्योर आप तीनों मेहमानों के सामने भी जो है वो स्क्रीन लगी हैं, साथ साथ जो है वो आप मैच भी देख रहे होंगे, बट ऐड भी करते जाएं। अभी इस वक्त जो कुछ हो रहा है और अभी तक जो हुआ है उसको आप किस तरह से, उस पर आपका एनालिसिस जो है वो क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान। अभी तो 15वां ओवर चल रहा है और पाकिस्तान का स्कोर 115 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जो विकेट है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो बैटिंग के लिए बड़ी आइडियल विकेट है। पाकिस्तान को कम से कम 180 रन स्कोर करना होंगे क्योंकि जिस अंदाज से मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे हैं अब वो खुलकर खेलना शुरू हो गए। लेकिन बाबर आजम के साथ जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और फिर उसके बाद पावर प्ले में जिस तरह से पाकिस्तानी बैट्समैनों ने इब्तिदाई 6 ओवर में 47 रन स्कोर किए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बाबर आजम की इनिंग्स चांसलेस थी। रिजवान लकी है, 2 उनके कैचेस ड्रॉप हुए, एक उनका कैच जो है वो डेविड वार्नर से ड्रॉप हुआ मैक्सवेल की गेंद पर और एक कैच उनका एडम जंपा से ड्रॉप हुआ पैट कमिंस की गेंद पर। तो किस्मत भी रिजवान का साथ दे रही है। मिचेल स्टार्क की एक गेंद उनके हेलमेट से टकराकर उनके चेहरे पर भी लगी, लेकिन उसके बावजूद वो डटे हुए जमे हुए। अब 5 ओवर है और फखर जमान अगर के आए लेकिन फखर जमान उस तरह की बैटिंग नहीं कर रहे कि जो 1 डाउन पोजीशन पर उनको लाया गया है, लेकिन उस तरह की वो बैटिंग नहीं कर रहे जैसे वो एज एन ओपनर करते। तो अब देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो जब तक क्रीज पर है और इसके बाद क्या शोएब मलिक को भेजते हैं बैटिंग के लिए कप्तान या फिर आसिफ अली को भेजते हैं, क्योंकि ओवर्स की तादाद आहिस्ता कम हो रही है और पाकिस्तान को मेरी राय में रहमान कम से कम 170 180 कम से कम करना होगा। कल आपने देखा 180 आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन अगर हम अभी 115 के आसपास हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमें तकरीबन 65 रन जो है वो आने वाले इन ओवर्स में जो है वो बनाने होंगे, एक्सेलरेट करना होगा। अभी 5 ओवर बाकी है रहमान और स्कोर है इस वक्त 117 रन 1 विकेट के नुकसान। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 ओवर में हम क्या करते हैं। पावर प्ले में तो हमने यूटिलाइज कर लिया, लेकिन इन 5 ओवर में और रिजवान क्रीज पर मौजूद है जो सेट बैट्समैन है। फखर जमान अगर के आए 14 रन उन्होंने बनाए, छक्का भी लगाया, लेकिन रिजवान की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली होगी और आसिफ अली को शायद ना भेजा जाए या फिर
शोएब मलिक को, जिन्होंने 18 गेंदों पर लिस्ट सेंचुरी बनाई थी स्कॉटलैंड के खिलाफ। शोएब मलिक, हफीज भी ऑप्शन है और आसिफ जो है वो, ये पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन है। लेकिन ये पावर प्ले में मैं यासिर, मुझे आप किस तरह से देखते हैं अभी तक जो बैटिंग है, और क्या वही जो आपका भी इकबाल भाई वाला एक है कि कम से कम जो है वो बोर्ड के ऊपर 180 रन होना चाहिए, और खासतौर पे जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो चेज कर रहा है, तो यू एग्री कि हमने अभी तक जो पावर प्लेज हैं, जो मिडल ओवर्स हैं, उनका सही इस्तेमाल किया है, और ये हम आखिरी 5 ओवर्स में जो है वो टोटल को यहाँ तक ले जा सकते हैं? देखिए 180 करने के लिए बहुत ही आउट ऑफ द वे अभी हिटिंग स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अभी हमारा जो स्कोर है वो अभी 15वां ओवर है आई गेस, और 106-107 स्कोर है। नो डाउट बहुत अच्छा स्टार्ट दिया बाबर ने और रिजवान ने, और रिजवान बहुत ही आला इनिंग्स खेल रहे हैं। एक किसी को एंकर शीट का यहाँ पे किरदार अदा करना था, अभी चाहिए फ़खर को भी। देखिए एडम ज़ैम्पा इस वक्त बॉल कर रहे हैं, और एडम ज़ैम्पा हाँ जी 119 स्कोर हुआ है, तो एडम ज़ैम्पा जो है वो बहुत ही क्वालिटी बॉलर हैं, और मिडल ओवर्स में इन्होंने ये टाइम अगर इस यहाँ पे अगर पाकिस्तान एडम ज़ैम्पा पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसके 2 ओवर्स कितने ओवर्स हुए आई डोंट नो, लेकिन शायद 2 तीसरा ओवर है। अगर यहाँ पे एडम ज़ैम्पा को जिस तरह अभी रिजवान ने एक लगा दिया है मेरे ख्याल से चौका, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग की है, तो इस तरह अगर ज़ैम्पा पे अगर थोड़ा सा चार्ज करें, 1-2 छक्के मिल जाए ना, तो फिर हम 180 के हदफ को आराम से इंशाल्लाह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ैम्पा जो है मेरे ख्याल से ही इज डिफरेंस बिटवीन नाउ जो मुझे लग रहा है। आपका एनालिसिस भी ये है कि 180 जो है वो कम से कम जो है वो ऑन बोर्ड के ऊपर, ये जाहिर बात है बहुत 180 वुड बी वेरी बड़ी टीम का जो है वो, वैसे बड़े मैच में जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उससे लगता है। वैसे तो करने को तो हम तो कहेंगे 200 जो है वो क्रॉस हो जाए, लेकिन एक रीजनेबल टोटल जो है वो। रहमान भाई बात यह है कि जिस तरह इकबाल भाई भी बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा 160 भी, क्योंकि वो चेज़ कर रहे हैं। और कल हमने देखा था मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, कि न्यूजीलैंड कितने प्रेशर में और कितनी मुश्किल से उन्होंने चेज़ किया, वो भी डैरिल मिचेल्स की वजह से, वरना न्यूजीलैंड तो 18वें ओवर तक मैच हार रहा था। मैं समझता हूँ कि मॉर्गन ने कप्तानी बड़ी ढीली की थी। मोइन अली को उन्होंने बॉल ही नहीं करवाया। मोइन अली उनके सबसे कामयाब बॉलर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर थे। मोइन अली ने 1 ओवर नहीं किया। आप ये देख लें कि जब आप नॉकआउट मैचेस में चेस कर रहे होते हो, तो 160 इज इक्वल टू 180, 150 इज इक्वल टू 170। ये मैं ये समझता हूँ, क्योंकि प्रेशर पड़ना ही पड़ना है, एक आध विकेट गिरेगी तो 180 वुड बी विनिंग स्कोर इंशाल्लाह अगर होता तो। अच्छा ठीक है, तो सलीम भाई आप किस तरह से देखते हैं अभी जो बैटिंग चल रही है? बड़े रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, खैर मुझे कोई तफसील में जाने की जरूरत नहीं। बाबर की जो बैटिंग है, रिजवान की बैटिंग है, इनकी जो बैटिंग पार्टनरशिप है, मगर ये 180 का हदफ जो है वो आपको लास्ट ओवर्स में, अब ये जो आखिरी 4-5 ओवर्स हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? और जिस तरह से इकबाल भाई बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास अगली ऑप्शंस जो हैं वो पाकिस्तान को क्या लानी चाहिए? पाकिस्तान को बस अब स्टार्ट कर देनी चाहिए हिटिंग, क्योंकि T20 मैच है, 9 विकेट को घर लेके थोड़ी जाएंगे वो। अब इतने से ओवर तो रह गए, और आसिफ को भेजना चाहिए अब जब भी मौका मिले, क्योंकि आसिफ इस तरह खेलते हैं एग्रेसिवली तो स्कोर बन सकता है। शुरू में तो हम लोग यही सोच रहे थे कि शायद 190 तक पाकिस्तान को जाना चाहिए सेफ साइड में, लेकिन अब तो इतने स्कोर बनता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि देखिए इस टूर्नामेंट में एक चीज देखिए कि जो चेस कर रही है, खास तौर पे जो दुबई में मैच हो रहे हैं, 11 में से 10 मैचेस जो आखिरी हुए हैं उस टीम ने जीते हैं जिसने बाद में बैटिंग की है। तो ये चीज भी हमें देखनी होगी, बाद में बॉलिंग इतनी आसान होगी नहीं। पावर प्ले में पाकिस्तान ने आज 47 किए, इंडिया के खिलाफ शायद 43 किए थे। पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा आज रन बने पावर प्ले में पाकिस्तान के, लेकिन इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा स्कोर किया। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए था, पाकिस्तान को और करना चाहिए था। रिजवान भी थोड़ा बीच में स्लो हो गए थे। उनकी ये खासियत है कि वो अगर कुछ डॉट बॉल खेले भी तो बाद में कवर कर देते, तो होपफुली आज भी वो ऐसे ही कर रहे होंगे और आगे करेंगे, क्योंकि मैच देख। मगर पाकिस्तान की जो टीम है, वैसे इसने जो हम पिछले मैचेस अगर देखें सलीम खालिक साहब, तो पाकिस्तान ने एक्सेलरेट तो किया है। हमने कुछ अच्छी पावरफुल हिटिंग देखी जो हमारे जो अभी पिछले जो मैचेस हुए थे ग्रुप मैचेस के अंदर, तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान जो है वो इन आखिरी 2-3 ओवर्स में भी जो है वो अच्छा इस्तेमाल करे पाकिस्तानी जो बैट्समैन है।
बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। हत्या के हसन अली जो है वो भी हिटिंग कर सकते हैं, हफीज है, आसिफ है, तो शोएब मलिक है, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, तो उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है और करना भी चाहिए। एक बड़ा स्कोर पाकिस्तान को बनाना पड़ेगा, उसी सूरत में फिर ये मैच जीतने का, पाकिस्तान को आगे जाने का ख्वाब देख सकता है। क्योंकि आपको पता है नॉकआउट मैच है, अब सारे जो 5 मुसलसल मैच जीते हैं वो सब भूल गए लोग, इसी मैच का जो रिजल्ट है वो याद रखा जाएगा। और आगाज तो बेहतर लिया है पाकिस्तान ने, उम्मीद है कि और आगे अच्छा स्कोर लेके जाएंगे, क्योंकि विकेटें बहुत है, प्रेशर इतना है नहीं, तो स्कोर करना चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग भी बड़ी स्ट्रांग है। पाकिस्तान अगर 170 भी कर ले तो उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे अच्छी फॉर्म में है, हारिस है, हसन गोके इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन वो भी अच्छे हैं, फिर स्पिनर हमारे पास अच्छे हैं, तो पाकिस्तान के लिए जबरदस्त मौका है ये मैच जीतने का। बस हवास अपने जो है वो काबू में रखें और प्रेशर में ना आए कि जी ऑस्ट्रेलिया से 4 नॉकआउट मैच हम लोग हारे हुए वर्ल्ड कप में, ये सब चीजें भूल कर अच्छी तरह खेलें, फील्डिंग में गलतियां ना करें। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 2 कैच छोड़े रिजवान के, हमें इस तरह की गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी, तभी हम जीत सकते हैं। क्योंकि ये बात याद रखिए, बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया की भी। अच्छा इकबाल भाई, अभी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो एक रीजनेबल टोटल बना सकती है। एक है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप टोटल पुट कर दें जिसकी वजह से आपकी बॉलिंग को जो है वो बड़ी आसानी हो जाए, या उनके लिए जो है वो फाइट करना आसान हो। लेकिन कल भी हमने मैच में देखा कि इंग्लैंड ने एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टोटल नहीं था लेकिन रीजनेबल टोटल था, तो वहां पर जो है वो फिर बात आ गई कि न्यूजीलैंड की जो है वो इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है, दोनों में से एक को एक्सेप्शनली परफॉर्म जो है वो करना होगा। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये मैच अब उस तरफ जा रहा है, अल्लाह करे ये आखिरी 2-3 ओवर्स के अंदर कोई ऐसी हम पावरफुल हिटिंग देखें कि ये सूरत हाल जो है वो बदल जाए, लेकिन इम्कान ये भी है कि पाकिस्तान की बॉलिंग को एक्सेप्शनली जो है वो परफॉर्म करना होगा। तो अभी तक हम तो टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बैटिंग का जो है वो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखते रहे, बॉलिंग में एक है अच्छी परफॉर्मेंस और एक है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। वो आपको क्या लगता है कि हमारी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए भी इस वक्त क्या करना चाहिए अगली इनिंग्स के अंदर? देखिए, इसके बाद अब 3 ओवर्स बाकी रह जाएंगे, पाकिस्तान 131 रन है पाकिस्तान के और एक खिलाड़ी आउट हुआ है, तो अब बकिया ये ओवर्स में पाकिस्तान क्या करेगा ये देखना होगा। लेकिन एडम जंपा के 4 ओवर्स पूरे हो चुके हैं, उन्होंने 4 ओवर्स में 21 रन दिए और उन्होंने बाबर आजम की विकेट भी हासिल। इस टूर्नामेंट में जंपा जो है बड़े जबरदस्त आया। अभी ग्लेन मैक्सवेल का 1 ओवर बाकी। अब देखते हैं ये ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ पाकिस्तानी बैट्समैनों ने खासा जारहाना अंदाज इख्तियार किया, सिवाय मिचेल स्टार्क के जिन्होंने 2 ओवर्स में 8 रन दिए। अभी स्टार्क के 2 ओवर्स बचा के रखे हुए कप्तान एरन फिंच ने। अब देखते हैं ये कि जो 17वां ये ओवर चल रहा है, इसके बाद 3 ओवर बाकी रह जाएंगे जिसमें 2 स्टार्क के, 1 शायद ग्लेन मैक्सवेल करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर्स के खिलाफ पाकिस्तानी बैट्समैन ने बैटिंग अच्छी की है लेकिन स्पिनर्स ने बड़ी हद तक फंसाया है। अब देखना यह है कि रिजवान किस तरह की बैटिंग करते हैं, क्योंकि अभी भी इन्होंने एक चौका लगाया रिजवान ने और 60 रन पर पहुंच गए पाकिस्तान, और नो बॉल भी है, दिलचस्प बात है। और पाकिस्तान का स्कोर हो गया 135 रन। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान 180 तक पहुंच सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिजवान। आसिफ अली जो है वो पैक करके बाहर तैयार खड़े हुए कि अगर कोई विकेट गिरती है तो डेफिनेटली अब वो आसिफ अली को भेजेंगे, जिन्होंने इसी मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ 4 छक्के लगाए थे जब पाकिस्तान को 24 रन चाहिए थे और आसिफ अली ने मैच जल्दी खत्म कर दिया था। तो इस पोजीशन पाकिस्तान की खासी बेहतर है। देखना ये रिजवान कब तक खड़े रहते हैं और फिर ओवर भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। अब 18 बॉलें। अब जरा बॉलिंग का मुझे बताएं कि जो मैं बात कर रहा था कि बॉलिंग को अगर एक्सेप्शनली परफॉर्म करना है तो फिर बॉलिंग जो है वो क्या करे? देखिए, जब हम अभी तक आपको क्या लग रहा है ये टैंपा की बॉलिंग? हाँ जी। लेकिन अभी एक और छक्का लगाया है रिजवान ने, लेकिन हमारी बॉलिंग जब हम बॉलिंग करेंगे अभी फिलहाल तो ओस के आसार नजर नहीं आ रहे। ओस एक फैक्टर होता है और जो भी टीम यहाँ मैच जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे जो भी टीम फेस करती है टारगेट को, वो उम्मूमन कामयाब हुई है सिवाय एक मैच के। तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जब पाकिस्तान करेगा तो क्या ओस का फैक्टर आएगा। अगर ओस गिरती है तो फिर गेंद गीली होगी, फिर हमारे स्पिनर शादाब खान या इमाद वसीम को गेंद को ग्रिप करने में मुश्किल होगी, फिर हमारे फास्ट बॉलर्स किस तरह से करते हैं। लेकिन पहले तो आपको टारगेट सेट करना है ना रहमान। अगर 180 190 होता है तो वैसे ही ऑस्ट्रेलियन अंडर प्रेशर होंगे। डू और डाई सिचुएशन में करंट मैच है, नॉकआउट मरने का मैच है, तो उस पर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अच्छा
सलीम खालिक साहब, ये जो किस्मत की बात है, अब पता नहीं, मुझे बड़े मैचेस के अंदर जाहिर बात है ये यासिर से भी मैं पूछूंगा एज ए प्लेयर, बट एज एन एनालिस्ट अब ये किस्मत का कितना अमल दखल होता है वो आमतौर पर इस तरह के बड़े मैचेस के अंदर? क्योंकि देखिए दोनों टीमें यहाँ तक पहुंची है, दोनों टीमों एक्सेप्शनल प्ले ग्रुप मैचेस के अंदर, लेकिन रिजवान के दोनों कैच छूटना, फिर जो है वो हमारी बॉलिंग की भी अभी जो है वो, तो आपको लगता है कि किस्मत का अमल दखल जो है वो इस वक्त हो सकता है, या जब पाकिस्तान जो है वो जब बॉलिंग करने आए? किस्मत का सबसे बड़ा अमल दखल उसी वक्त था जब टॉस हारे थे बाबर। पहली सीधी थी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट गई थी, तो उस तरह फिर जिस तरह 2 कैचेस ड्रॉप हुए रिजवान के और फिर उन्होंने एक बड़ी इनिंग खेली एक बार, फिर ये भी किस्मत का अमल दखल था। क्रिकेट में तो चलती रहती है इस तरह की चीजें, लेकिन असल चीज है आपकी स्किल्स और आपकी परफॉर्मेंस, वो कैसी रहती है। बट तो ये क्या अभी तक मैटर तो आपको लगता है आज का जो टॉस है वो फर्क डालता, अगर लेट्स से पाकिस्तान जो है वो अगर ये टॉस जीतता? 100%। देखिए पाकिस्तान ने जो बड़ी टीमों से मैच जीते, इंडिया से पाकिस्तान ने मैच जीता या न्यूजीलैंड से मैच जीता, और अफगानिस्तान को भी आप कोई तरने वाला नहीं कह सकते, उन तीनों में पाकिस्तान ने जो है इसी तरह किया था कि आराम से स्कोर बनाया। लेकिन बाद में जो आखिरी 2 जो मैच खेले पाकिस्तान ने, उसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग नहीं की, तो ये चीज, ताकि उसको थोड़ा सा तजुर्बा मिल जाए, ये चीज देखी उन्होंने। लेकिन अब ये बड़ा मैच है, बड़े मैच का एक प्रेशर ही अलग होता है ना। आपने माजी में भी देखा होगा जब वसीम अकरम, वकार यूनुस इस तरह के प्लेयर्स भी खेलते थे, जब कोई इस तरह का नॉकआउट मैच आता था तो प्रेशर पड़ता था, परफॉर्मेंस पे फर्क आता था। अब ये नए लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, होपफुली ये इन चीजों को अपने आवाज पर सवार नहीं करेंगे, और बॉलिंग में भी खास तौर पे, क्योंकि पहला मैच हमें शाहीन ने जितवाया, दूसरा मैच हमें हारिस ने जितवाया, स्पिनर्स भी हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि बुरी परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल हमारी बॉलिंग भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन अभी इकबाल भाई ने जिस तरह जिक्र किया कि बॉल को ग्रिप करना इतना आसान नहीं होगा, और उसमें फील्डिंग करते हुए भी मुश्किल पेश आती है। यासिर को बहुत अच्छी तरह पता होगा, वो खेलते रहे हैं इस तरह से कि ग्राउंड में क्या हाल हो जाता है जब बॉल पड़ती है, तो बिल्कुल गेंद गीली हो जाती है, तो बॉलर को भी ग्रिप में मसला होता है, फील्डर को भी मसला होता है। ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। तो इन सब में अगर मार्जिन रखना है पाकिस्तान को, तो इतना बड़ा एक ऐसा स्कोर बनाना होगा जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रेशर में आए। फिर जिस तरह इंडिया के खिलाफ हमने किया था कि शुरू में 2 विकेटें ले ली थी, तो उसी तरह ऐसा हो कि 1 बाद विकेट जो है शाहीन गिरा दें शुरू में ही। ओपनर ऑस्ट्रेलिया के तगड़े हैं, तो फिर ये है कि मैच जीतने का इम्कान हमारा बढ़ जाएगा। अच्छा यासिर, पाकिस्तान की जो बैटिंग है, जाहिर बात है वो तो अभी इस वक्त जो है वो चल रही है, लेकिन बैटिंग पाकिस्तान ने अपने आप को साबित किया कि पाकिस्तान अच्छा रन चेज जो है वो कर सकता है। और लेकिन इसके साथ ये भी है कि हमारी बॉलिंग जो है वो ख़ास तौर पर जो बड़ी टीमों के साथ हमारा मैच हुआ उसमें हमारी बॉलिंग पहले थी। बॉलिंग ने भी डिफेंड करना होता है एक टारगेट को, और ये शायद बड़े मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान ने अभी तक टूर्नामेंट के अंदर जो है वो जिस तरह से बॉलिंग ने पहले बॉलिंग की है, तो जो बॉलिंग के लिए टारगेट को डिफेंड करना है उसके लिए पाकिस्तान के पास जो है वो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है या पाकिस्तान की जो बॉलिंग स्ट्रैटेजी है, दे हैव इनफ प्रैक्टिस, या उनका इतना वार्म अप हुआ है कि इसको किस तरह से करना है, या आपको लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ये बॉलिंग मसल्स की आप बात करें, डेवलप है बिल्कुल। और शाहीन शाह अफरीदी ने भी टेस्ट मैचों में बड़ी लंबी बॉलिंग की हुई है, प्रेशर ले सकते हैं। हारिस रऊफ, उन्होंने भी लंबी बॉलिंग की हुई है। देखिए, अगर मैच जीतना है तो डेविड वार्नर और जो फिंच है इनको निकालना बहुत ज़रूरी है शुरू में, क्योंकि यही हाईएस्ट रन गेटर है पाकिस्तान के अगेंस्ट। एक ने 348 रन किए और एक ने 324, और आसिफ अली ने आते ही पहली बॉल पे छक्का मार दिया, और ये बड़ा अच्छा साइन है क्योंकि रिजवान आउट हुआ और पहली बॉल पे आते ही आसिफ ने छक्का मारा। तो सबसे पहले तो नहीं, फ़खर ने सॉरी मारा। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को 180 करना है, और 180 करके उसके बाद ही पाकिस्तान अटैक पे जा सकता है। और बहुत अच्छा चांस है कि हम 180 करें, क्योंकि 150 के करीब पहुंच चुके हैं और 2 ओवर्स रहते हैं अभी। और जिस तरह सलीम भाई ने भी बात की और इकबाल भाई ने भी बात की कि हम लोगों को एक तो अपने आप को सबसे पहले यहाँ पे आके सेव करना है कि 180 हो। 180 होगा, फिर आपकी जो बात है बिल्कुल, हमारे जो बॉलर्स हैं बिल्कुल विकेट टेकर, उन्होंने शाहीन पहले मैच में मैन ऑफ द मैच हुए, हारिस भी मैन ऑफ द मैच हुए। स्पिनर्स का जो ओस वाला जो फैक्टर है वो बिल्कुल डेफिनेटली आएगा इन प्ले।
और उस वक्त वो भी बड़ा ट्रिकी टाइम होगा। उस वक्त पाकिस्तान अगर प्रेशर उस वक्त सिचुएशन ऐसी हुई कि पाकिस्तान का प्रेशर हुआ ऑस्ट्रेलिया पे, फिर तो बच जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त प्रेशर डाला तो वो एक डिफ़िकल्ट टाइम है जब ओस पड़ी होगी। उस वक्त हमें चाहिए कि उस वक्त हमने प्रेशर में नहीं आना। अगर उनका कोई बैट्समैन क्रिकेट है, यू कैन नॉट से अगर कोई 50-60 पे खेल रहा है या 30-40 पे खेल रहा है तो वो एक डिफ़िकल्ट टाइम होगा। अगर ओस का सलीम भाई को पता होगा, दुबई में है शायद, या आई डोंट नो कि आ गया वापस। अच्छा आ गया वापस। तो आई थिंक वापस आ गए हैं। लेकिन चले मुझे अभी एक ब्रेक लेने दें जरा। ये बिल्कुल फाइनल ओवर्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, चंद बॉलें बाकी हैं। रिजवान जो है वो आउट हो गए हैं, 67 रन उन्होंने बनाए। ये पाकिस्तान के लिए सैड न्यूज़ है, सेट बैट्समैन थे। लेकिन अब ये पाकिस्तान बाकी ओवर्स को किस तरह से यूटिलाइज करता है, और फिर बॉलिंग वाला इंपॉर्टेंट सवाल है कि बॉलिंग को क्या करना होगा, क्योंकि बॉलिंग ने ये टारगेट डिफेंड करना है। इस पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये फाइनल ओवर्स का खेल इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान की इनिंग्स का, और पाकिस्तान ने कुछ देर पहले तक जो है वो पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी। पहले रिजवान आउट हुए हैं और अभी जो है वो आसिफ ने जो है वो अपनी विकेट खो दी है। मैं यासिर से बात कर रहे थे, हमारा यहाँ पर यही था कि पाकिस्तान को कम से कम 180 के करीब जो है वो ज़रूर पहुँचना चाहिए। 180 एक अच्छा टोटल जो है वो हो सकता है। यासिर, आसिफ आए लेकिन वो परफॉर्म जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे उस तरह से जो है वो हिटिंग जो है वो हमने नहीं देखी। ये कितना मैटर करता है कि आपके जो लोग हैं, पाकिस्तान की शुरू में विकेटें थी, विकेटें हैं पाकिस्तान के पास अभी भी हैं, लेकिन अब क्योंकि इनिंग्स जो है वो खत्म हो रही है, तो खिलाड़ी आए और खिलाड़ी आते ही जो है वो हिटिंग शुरू कर दे। क्या ये बहुत आसान होता है ये इस लेवल के ऊपर, या फिर जो है वो प्लेयर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि वो कम से कम उस पिच के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर सके और फिर हिटिंग स्टार्ट करे? रहमान भाई, डिपेंड करता है ना, प्लेयर पे डिपेंड करता है। अब आसिफ के जो रोल है, आसिफ का तो यही रोल है कि यार आपने जाना और जाते ही मार देना, लेकिन वो भी बैट्समैन है, उसको भी आई चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए अंदर, और या फिर वो लेंथ चाहिए जहाँ से वो ही स्ट्रॉन्ग। तो हमने देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ पे वो बहुत अच्छा है, उसने मारे भी हैं छक्के, लेकिन आज उसके साथ चकमा कर दिया, उसको स्लो बॉल किया जिस पे आउट हो गया। बट दिस इज़ क्रिकेट, एक दिन हीरो एक दिन ज़ीरो यही हम देखते आ रहे हैं, क्रिकेट में यही होता है। और इंसान जो है कैच ड्रॉप भी हो जाता है, देखें सीधा कैच ड्रॉप किया। तो ये एक बड़ा अच्छा चांस है हमारे पास अभी भी स्टिल कि हम 180 को टच करें। और 180 अच्छा, ये फखर का कैच ड्रॉप किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस फील्डिंग के ऊपर, क्योंकि पहले 2 चांसेस या जिनको हाफ चांसेस कह सकते हैं वो रिजवान को भी मिले हैं, लेकिन ये तो बड़ा पूरा चांस था ये फखर की विकेट का। जी बिल्कुल, ये तो सिटर था। तो चले, अल्लाह करे फ़खर ही अब सेट हो गया, तो अल्लाह करे इसके दो छक्के लग जाए तो अच्छा हो जाएगा। स्कोर जो है 180 प्लस भी जा सकता है अगर ये 1-2 छक्के लग जाए, क्योंकि 160 तो हो गया। और मलिक आए, मलिक हमें पता है इज़ अ ग्रेट फिनिशर माशाल्लाह, और लेकिन बॉलें बहुत कम है। लेट्स सी कि वो कोई बड़े शॉट्स मार सकते हैं कि नहीं। सलीम भाई से आप पूछें, मैं ज़रा सलीम भाई जी बताइए। अच्छा चले, हम भी देख रहे हैं साथ साथ। इस वक्त जो है वो सारी आधी नजर जो है वो मेरी आप लोगों की तरफ है, आधी जो है वो स्क्रीन की तरफ है जहाँ पर जो है वो मैच चल रहा है। जी मेरा ख्याल है, आई एम श्योर आप लोगों का भी यही हाल है जो है वो। जी सलीम भाई। जी बिल्कुल। मैं तो यासिर की कमेंट्री से मुझे पता चल रही है, लाइव मैं देख नहीं पा रहा मैच। अच्छा, यासिर बड़ा अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पता चल रहा है। मैं और यासिर हम थोड़ा दरमियान में चीट कर रहे हैं, हम सवाल पूछ के मैं तो थोड़ा सा स्कोर देख लेता हूँ, स्क्रीन जो देख लेता हूँ। मैं भी सवाल, आपके सवाल से मैं उधर एकदम उस तरफ चला गया था बॉल पे। अच्छा, तो ये प्ले एंड मिस हो गया। एक तो बड़ा अच्छा शॉट मारा था बल्कि फखर ने, वो तो अंपायर बच गए थे बड़ी। उस वक्त ब्रेक में मैं देखने के लिए गया था, तो फखर की गेंद पे भी, बैट पे भी गेंद अच्छी तरह मिडिल हो रही है। और मलिक में जिस तरह उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है एक बड़ी इनसे, तो आज फिर जितनी भी बॉलें उनको मिले, अगर वो 2-3 छक्के लगा देंगे तो पाकिस्तान का स्कोर वही हो जाएगा जो यासिर कह रहे हैं, या हम लोग बात कर रहे थे 180 185। और ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रिवायात जो है वो कहती हैं कि चेस जो है वो करना आसान है, लेकिन फिर भी एक बड़ा स्कोर अगर
किसी बड़े मैच में आपके देख रहे हो स्कोर कार्ड पे, तो प्रेशर तो आ जाता है। और ओपनर पे बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की टीम इन्हिसार कर रही है। अगर हमने एक आध कोई प्लेयर जल्दी आउट कर दिया तो पाकिस्तान का चांस काफी बढ़ जाएगा मैच जीतने का। होपफुली ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि 5 मैच जीते हुए और इतनी हाइप बना दी है हम लोगों ने कि ट्रॉफी से कम पे तो लोग मानेंगे ही नहीं आके। हाँ जी, एटलीस्ट ये बिल्कुल होता है, लेकिन फाइनल तो कम से कम खेलना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि इंशाल्लाह मुझे लग रहा है ऐसा कि जो इंग्लैंड ने टोटल दिया न्यूजीलैंड को, उससे हम जो है वो बेहतर टोटल जो है वो ऑस्ट्रेलिया को देंगे। जी वो मैच असल में था भी अबू धाबी में। अब अगर वो मैच था भी अबू धाबी में, आज दुबई में, या फिर आपने तो काफी क्रिकेट खेली है, आपको भी पता है क्या डिफरेंट है ना पिचेस वहाँ की? जी बिल्कुल डिफरेंट तो है। और आज मैंने सुना था कि आज का जो पिच है इस पे बॉल स्टॉप होगा, और स्टॉप हो भी रहा है। अगर आप देखें तो आई थिंक अगर ड्यू का फैक्टर ना हुआ तो फिर तो इंशाल्लाह हम लोग उनको जल्दी पकड़ लेंगे। 130-40 में मेरे ख्याल से पकड़ना चाहिए। बट ड्यू एक ऐसी चीज़ है कि उस पर बॉलर जो है ना बिल्कुल बेबस हो जाता है। बॉलर का जो अच्छा बॉल भी जहाँ पे गिराना होता है वो बॉल गिरा नहीं पाता। और आई होप कि आज ड्यू थोड़ी कम पड़े। कोई अल्लाह ताला कोई और मेहरबानी कर दे, इतनी की है तो। ये क्रिकेट में ये जो फैक्टर्स होते हैं। लेकिन सलीम खालिक साहब, 161 एक ओवर, अब 6 बॉलें जो है वो बाकी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अगर एक सेव भी किया जाए तो पाकिस्तान शायद 170 जो है वो क्रॉस कर जाए। ये इस टोटल को आप किस तरह से देखते हैं? और ये अभी तो हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो अभी नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। लेकिन इस रेंज के अंदर जो टोटल है, एक तो उस पर ज़रा बताइएगा पाकिस्तान के लिए, इसको डिफेंड करना पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए जो है वो किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। और लुकिंग एट द पिचेस, क्योंकि पिचेस की भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो क्या आसान होगा पाकिस्तानी बॉलर्स को, या फिर जो है वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को देखते हुए? मेहनत करना पड़ेगी, और बार बार वही बात आ जाती है कि शुरू में अगर आप 1-2 विकेटें गिरा देते हैं तो दूसरी जो टीम होती है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आगाज अच्छा मिल गया ऑस्ट्रेलिया को, पावर प्ले में उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया, तो जो एक प्रेशर आया हुआ होता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। फिर दूसरे जो बैट्समैन आते हैं वो भी बड़े सुकून से खेलते हैं, फिर मसला पड़ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होगी कि पावर प्ले में पाकिस्तान को विकेटें लेनी है और उनको ज्यादा रन नहीं बनाने देने। तब कहीं जाके फिर हम लोग सोच सकते हैं कि अब जरा हम लोग महफूज मकाम पर आ गए हैं, क्योंकि कंडीशन। डिसिप्लिन आपको लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है? मैं सलीम भाई, डिसिप्लिन बॉलिंग जो है, मैं क्योंकि ये पहले भी मैंने पॉइंट जो है मैंने रेज किया था कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है बड़ी टीमों के खिलाफ हमने देखा, पहले हमने अभी तक टूर्नामेंट के अंदर जो है वो बॉलिंग की है, तो ये बाद में जो है वो बॉलिंग करना और डिफेंड करना, इसके लिए डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होगा हमारी बॉलिंग और फील्डिंग के लिए? जी बहुत जरूरी है, और इसीलिए शायद 2 मैचों में मौका दिया था कि बाद में बॉलिंग का पाकिस्तान ने फैसला भी किया। ये वो मगर छोटी टीमों से थे। अब ये इम्पोर्टेंट मैच है, इसमें जो है बॉलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, डिसिप्लिन का उनको मुजाहरा करना पड़ेगा। शाहीन और हारिस जो है उनकी परफॉर्मेंस तो ठीक है, हसन अली जो है थोड़ा वीक लिंक साबित हुए हैं, तो हसन को भी आज ये रन रोकने पड़ेंगे ज्यादा, क्योंकि अगर 2 बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फिर तीसरा आके पिट जाए तो सारा हिसाब बराबर हो जाता है। या दूसरी टीम को उसी को टारगेट करती है कि यार ये सॉफ्ट टारगेट है, ये जब आएगा तो उसके ऊपर रन बनाने। तो सबको परफॉर्म करना पड़ेगा इसी तरह, इमाद को भी, दूसरों को भी, जो भी आ रहा है बॉलिंग करने के लिए। शादाब, ओवरऑल अगर अब तक आप अपनी बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखें तो हमारी बॉलिंग की परफॉर्मेंस अच्छी है, सिवाय हसन अली के। हसन की एवरेज परफॉर्मेंस है, बाकी बॉलर की परफॉर्मेंस हम ये नहीं कह सकते कि खराब है। तो होपफुली आज भी ऐसे ही रहेगा। आप कह रहे हैं वो पावर प्ले के अंदर अगर हम जिस तरह से हमने जो है वो इंडिया या न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने शुरू में हमारे बॉलर्स ने स्ट्राइक किया था, वो इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, मैं सर एक ब्रेक ले रहा हूं, जर के बाद जो है वो वापस आते हैं, तो तब तक हमारे पास पाकिस्तान का टोटल आ जाएगा। देखेंगे कि पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए जो इन्होंने टारगेट सेट किया है, हमारी बॉलिंग और फील्डिंग क्या उसको डिफेंड कर सकेगी या नहीं। इस ब्रेक के बाद आके डिस्कस।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। तो पाकिस्तान ने अपना 176 रन 4 विकेट के नुकसान पर जो है वो बनाए और टारगेट अब जो ऑस्ट्रेलिया के पास है वो 177 का है। हमारे जो कराची के रिपोर्टर हैं ज़ुबैर नज़ीर खान, वो भी हमारे साथ है, लेकिन उनके पास मैं जाऊंगा ज़रा, हम देखना चाहते हैं कि क्या एक्टिविटी है इस मैच को लेकर। मगर पहले जो है वो सलीम खालिक साहब, फ़खर के आखिरी ओवर में जो है वो 2 छक्कों ने थोड़ा सा एक्सेलरेट तो किया है, लेकिन 177 ये उसके करीब करीब है जो 180 की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये स्कोर अच्छा बना लिया है पाकिस्तान ने और बॉलर्स के ऊपर जिम्मेदारी है और जीतना चाहिए पाकिस्तान को मैच। जब ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा ये पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग लाइन के सामने ये हदफ हासिल करना। पाकिस्तान को बस फील्डिंग में भी गलतियों से बचना होगा, कोई कैचेस वगैरह ड्रॉप नहीं किए और अगर अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की हुई डिसिप्लिन के साथ, जिस तरह आपने कहा था, तो अच्छा चांस है पाकिस्तान के लिए। फखर जमान जो है बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, पूरे इवेंट में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, खासतौर पे जो आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए। अच्छा स्कोर पाकिस्तान का बन गया। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उन्होंने 50 बनाई थी, उसके बाद फाइनल में सेंचुरी बनाई थी। अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उन्होंने फिर 50 बनाई, होपफुली पाकिस्तान फाइनल खेलेगा, फिर सेंचुरी बनाए। तो एक अच्छा एक पाकिस्तान के लिए साइन है कि सारे प्लेयर जो है बारी बारी परफॉर्म कर रहे हैं। बट इट्स ए गुड टोटल। आपको लग रहा है 177 का जो टारगेट है ये एक टफ टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मगर मैं ज़ुबैर, हमें को बताइए, कराची में जो है वो आप इस वक्त सर सैयद यूनिवर्सिटी में हैं, क्या माहौल है? ये जो पाकिस्तान की बैटिंग है इस पर जो है वो क्या जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं, वो पाकिस्तान की इस इनिंग्स पर जो है वो उनका क्या रिएक्शन क्या है और फिर तवक्कुआत क्या है आगे पाकिस्तान की जो है वो बॉलिंग से और फील्डिंग से? देखिए, मैं यहाँ पर सर सैयद यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात जो कि बहुत ही बाशऊर हैं वो मौजूद थे, उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे। जाहिर है कि उनकी ऑब्जर्वेशन आम शायकीन क्रिकेट के हवाले से ज़्यादा बेहतर होती है। तो जैसा कि सलीम खालिक साहब ने कहा, तो शायकीन की तर्जुमानी उन्होंने कर दी। यहाँ के शायकीन जो हैं, जो उन्होंने मैच देखा, उनका भी यही कहना था कि क्योंकि शुरू में जब पाकिस्तान ने टॉस हारा तो काफ़ी बददिल नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बैट्समैनों ने जो शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया उसकी वजह से इनके जोश और खरोश में जो इजाफा हो गया और इनका एतमाद भी बढ़ गया। और वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने अपनी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और कैचेस ड्रॉप ना हुए तो पाकिस्तान जीत से हमकिनार हो सकता है। यहाँ पर शायकीन जो है बहुत जोश और खरोश के साथ और जज्बे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ सर सैयद यूनिवर्सिटी में जो है अशिया खरीदो नोश के स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे जो तलबा तालबात बहुत एंजॉय कर रहे हैं और उनका यही ख्याल है कि ये मैच बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज साबित होगा। उनकी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीतकर फाइनल खेले। जी चले, उम्मीद करते हैं। मेरा ख्याल है मैच को लेकर बहुत फेस्टिविटी होती है और जिस तरह से ये लोग यहाँ पर बाहर हैं, बहुत सारे लोग जो है वो घरों में भी इकट्ठे हैं। जहाँ जहाँ आप लोग मैच देख रहे हैं, इस मैच को एंजॉय कीजिए। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स है, साथ ही जो है वो पाकिस्तान के लिए दुआ भी कीजिए कि ये वाला भी मैच जीते, फाइनल खेलें और फाइनल भी जीतें। बहरहाल जो है वो बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर भी हमें कराची से जो है वो, उनसे भी हमने आखिर में जो है वो अपडेट ली। आज के प्रोग्राम नहीं, इसके साथ ही कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अपनी फील्डिंग और बॉलिंग जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और इस टारगेट को डिफेंड करने में कामयाब रहे। मैं इस बार मेहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।